नमस्कार। मूक बधिर प्रेक्षक श्रेणी में आप सभी का स्वागत है। कुदरती और कृत्रिम में बहुत बड़ा फर्क होता है। जैसे कि आम का जूस जो कुदरती है उसका टेस्ट और दिखावा अच्छा होता है, लेकिन आम के एसेंस वाला पपीता का जूस दिखने में ऐसा ही होता है, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। इस तरह अगर एक बच्चे का विकास कुदरती क्रम में होता है और दूसरे बच्चे का विकास दवाइयाँ, जिम और अलग अलग प्रकार की ट्रीटमेंट के साथ होता है, तो देखेंगे दूसरा बच्चा है बाहर से उसका विकास अच्छा लगता है, लेकिन पहले बच्चे का आंतरिक शक्ति उनकी ज़्यादा होती है। ठीक इसी तरह चिन्ह का विकास भी ऐसा ही है। चिन्ह का विकास जो आप अभी देख रहे हैं वो ऊपर से अच्छा लगता है। मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की कंपनी मैकेंजी ने एक सर्वे किया था। उसमें चीन को उन्होंने दुनिया का धनाढ्य देश घोषित किया है। अमेरिका धनाढ्य देश में उनकी गिनती नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका की जीडीपी चीन से ज़्यादा है। ये कैसे हो सकता है? अगर जीडीपी ज़्यादा है तो वही देश धनिक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। जीडीपी क्या है? जीडीपी देश में जो प्रोडक्शन होता है वह और जो सर्विसेज दी जाती है उसका मूल्य का टोटल मतलब जीडीपी। अमेरिका की जीडीपी ज़्यादा है, फिर भी धनाढ्य देश चीन है। हर देश की जीडीपी और संपत्ति में सबसे ज़्यादा हिस्सा रियल एस्टेट का होता है। चीन में भी रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अमेरिका ने प्रमाणसर हर क्षेत्र में प्रगति की है। अगर देश का विकास सहज है तो उसकी जीडीपी धीमे धीमे बढ़ेगी, लेकिन मक्कमता से आगे जाएगी। अगर कोई देश की जीडीपी प्रमाणसर आगे बढ़ती है तो आगे जाके मजबूताई अवश्य पकड़ेगी, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। लिबरल इकोनॉमी में सबको अपना विकास करने के लिए छूट होती है, वो अपने तरीके से प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन चीन में ऐसा नहीं है। लेकिन चीन में तानाशाही होने के कारण इकोनॉमी अंकुश में होती है। चीन में तानाशाही होने के कारण ऊपर से जो आदेश आता है वही काम सबको करना पड़ता है। चीन की रियल एस्टेट कंपनी एवरलैंड ने मार्केट में से बहुत बड़ी लोन लेकर ऊंची ऊंची इमारतें बना दी है। उन्होंने ये भी स्टडी नहीं किया ज़रूरत है या नहीं। अब परिस्थिति ऐसी आई है, खरीदने वाला कोई नहीं है और उनका मूल्य इतना ऊंचा है कि आम आदमी ये मिल्कत खरीद नहीं सकते, और रियल एस्टेट कंपनी एवरलैंड कम दामों में बेच नहीं सकती। इसीलिए बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बिना बिके ऐसा ही पड़ा है। चीन के रियल एस्टेट में इतना कंस्ट्रक्शन होने के कारण बिल्डिंग मटेरियल्स का भाव भी और बढ़ गया है। इसके कारण चीन की जीडीपी और भी अच्छी दिखने लगती है। 2008 में अमेरिका की भी परिस्थिति ठीक ऐसी ही थी। लोहमैन ब्रदर्स बैंक ने लोगों को ऊंचे ब्याज पर लोन दे दी और उसके बाद परिस्थिति ऐसी आई, लोग भरपाई नहीं कर पा रहे थे। इसके कारण लोहमैन ब्रदर्स बैंक का दिवाला निकल गया और पूरे अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई। लेकिन एक बात अमेरिका में अच्छी थी, अमेरिका ने पूरे क्षेत्र में हर एक क्षेत्र में अपनी प्रगति जारी रखी थी। इसके कारण अमेरिका सर्वाइव कर पाया। इकोनॉमिक्स कहते हैं चीन का ये डेवलपमेंट नेगेटिव डेवलपमेंट कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ रियल एस्टेट पर अपनी जीडीपी का आधार नहीं होना चाहिए। अगर जैसी परिस्थिति अमेरिका की हुई ऐसी परिस्थिति चीन में बहुत ही जल्द हो सकती है। चीन में तानाशाही होने के कारण कोई कुछ कह नहीं सकता, कोई कुछ बोल नहीं सकता या कोई सही तरीका दिखाई नहीं सकता। अब तो भगवान ही ड्रैगन को बचा सकता है। धन्यवाद।